नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह या छोटे तारे। अ बेल्ट ऑफ ब्रोकन रॉक्स एंड डेब्रिस ऑफ प्रॉबरली एक्सप्लोडेड प्लैनेट लाई इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जो मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट है उसके बीच में एक बड़ी चट्टान, टूटी हुई चट्टान की जो बेल्ट है जिसे मलबे के रूप में दिखाई देती है, वो मलबे के रूप में दिखाई देती है। दिस रिलेटिव स्मॉल रॉक की बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। जो छोटी छोटी जो ये चट्टानें होती है इसे एस्ट्रॉइड के नाम से जाना जाता है। दे वेरी इन साइज एंड द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज सेरेस हैविंग एन अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ 700 किलोमीटर। इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है और ये सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉइड है वो है सेरेस, जिसका जो डायमीटर है वो है लगभग 700 किलोमीटर्स। पेनिटर्स उल्कापिंड, यू मस्ट हैव ऑफ्टन सीन ब्राइट स्टिक ऑफ लाइट फ्लैशिंग इन द नाइट स्काई फॉर अ मोमेंट्स। आपने कुछ समय रात में देखा होगा, एक चमकती लकीरें देखी होगी, वो मेटेटर से। वी कॉल दिस शूटिंग स्टार, जिसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। कुछ समय के लिए जो हमें चमकती हुई लकीर की तरह दिखाई देती है, लाइन की तरह। बट दिस आर इन फैक्ट ब्रोकन पीस द सेपरेट फ्रॉम एस्ट्रॉइड। लेकिन जो ये लाइन्स है, ये जो चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है, ये हमें एस्ट्रॉइड से बिल्कुल अलग होती है। एंड दिस रॉक्स इंटर अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट ग्रेट स्पीड। जो कि ये चट्टान पृथ्वी पर के वातावरण बिल्कुल बहुत ही तेज़ी के साथ में आती है। ड्यू to frictions with atmospheric dust and gas, most of these rocks burn out completely। जो ये चट्टानें पृथ्वी पर गिरती है, जो पृथ्वी पर धूल और गैस का जो वातावरण है ये आते आते इन चट्टानों को कम्प्लीटली जला देती है। These are called meteors। ये सभी उल्का कहलाती है। However, some larger meteors do not burn up completely and the remaining spark strike to earth surface making craters। लेकिन जो बड़ी बड़ी उल्काएं होती है वो पृथ्वी पर आती है तो पूरी कंप्लीट तरह से ख़त्म नहीं होती है, इसीलिए ये बड़े बड़े क्रेटर्स यानी खड्डे बना देती है। दिस पार्ट ऑफ मेटर्स दैट हिट द अर्थ आर कॉल्ड मेट्रोस। और इसीलिए इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? उल्काई पिंड बोलते हैं। पृथ्वी के इन पार्ट्स को हम उल्का पिंड बोलते हैं। द लार्जेस्ट वन ऑफ द हैव हिट द अर्थ इज इन द स्टेट ऑफ एरिजोना। जो इन पृथ्वी का जो सबसे बड़ा राज्य है एरिजोना, वहाँ पर ये मेट्रोस के खड्डे हुए और ये खड्डा द क्रिएटर क्रिएटेड इन 1200 मीटर एक्रोस एंड 170 डीप। जो पृथ्वी का जो यूएस में एरोजना में जो ये क्रेटर्स बना है वो है 1200 मीटर्स और 170 गहरा है। ये जो उल्काई पिंड होती है ये पृथ्वी से तेज़ी से आती है, लेकिन ये पृथ्वी पर आती ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो बड़ी उल्काई पिंड होती है वो ख़त्म नहीं होती, इसी वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। और जो यूएसए में जो गड्ढा है वो इतना बड़ा है, 1200 मीटर और 170 डीप गहरा। नेक्स्ट कॉमेंट्स। धूमकेतु कॉमेंट्स आर बॉल्स ऑफ डस्ट आइस प्रैक्टिकल्स एंड फ्रोजन गैस द रिवॉल्व अराउंड द सन। जो कमेंट्स धूमकेतु है वो एक धूल बर्फ और गैस से बना हुआ एक बॉल है जो सन के चक्कर लगाता है। व्हेन दे कम क्लोजर टू द सन देयर हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। जो हमें पृथ्वी के बहुत ही करीब है और ये दीर्घ वृत्ताकार में है। दे वेपोराइज एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टैंक। ये इतना बड़ा है कि जब ये चलता है तो इसके पीछे वाष्प से भाप से एक लंबी पूंछ बनती है, विच कुड बी एज लॉन्ग एज 1 मिलियन किलोमीटर। जो कि 1 करोड़ मिलियन किलोमीटर्स लंबी है। आपको इस तरीके से नाइट में देखा ही होगा, हमें रात में चमकता हुआ जिसे हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। विच इज़ विजिबल फ्रॉम अर्थ एवरी 76 ईयर्स। लेकिन ये हमें हर 76 ईयर में ही दिखाई देता है। इट विल अपेयर नेक्स्ट इन द ईयर 2062। अब ये जब दिखेगा वो हमें कब दिखेगा? 262 में कमेंट्स ये धूमकेतु नजर आएगा। सैटेलाइट उपग्रह सैटेलाइट्स आर कैस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट। जो उपग्रह है वो सभी आकाशीय पिंड है जो सभी ग्रहों की चक्कर लगाता है। दे डू नॉट हैव हीट और लाइट ऑफ देयर ओवन। इनके पास ना कोई गर्मी होती है नहीं प्रकाश होता है। लाइक ऑल प्लेनेट, सभी प्लेनेट की तरह। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। इनको जो लाइट मिलती है वो सन की रिफ्लेक्शन से मिलती है। वेरियस प्लेनेट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सैटेलाइट। सभी अलग अलग जो ग्रह होते हैं उनके सभी उन ग्रहों की उपग्रह की संख्या भी अलग अलग होती है। द अर्थ पृथ्वी द अर्थ इज़ यूनिक प्लेनेट इज़ द सोलर सिस्टम। जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लेनेट है। बिकॉज इट इज़ द ओनली वन इज सपोर्ट लाइफ। क्योंकि ये यहाँ पर ही हमारा जीवन संभव है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसके कुछ रीज़न है कि यहाँ पर जीवन किस वजह से संभव है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। जो हमारी पृथ्वी पर वाटर है वो 3/4 पार्ट है। इट हैज़ आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ हैज सफिशिएंट ऑक्सीजन। और हमारे जो पृथ्वी के वातावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा भी पर्याप्त है। विच वी नीडेड टू ब्रीथ, जिसे हमें सांस लेने की भी ज़रूरत होती है। द एटमॉस्फेयर कीप्स
द सरफेस टेम्परेचर मॉडरेट एंड बेरेबल टू ऑल लाइफ फ्रॉम द अर्थ। और जो हमारी पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर वातावरण का जो टेम्परेचर है वो सभी लाइफ के सभी को जीवन जीने के लिए हमें समर्थन है। जीवन के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो यहाँ पर संभव है। द अदर गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर विटल और फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। और जो बहुत सारी गैस हमारी पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारी गैस है वो हमारे जीवन को सुरक्षित रखती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो ओजोन गैस है वो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो नुकसानदायक जो किरणें हैं उससे हमें बचाती है। द अर्थ सरफेस हैज़ ऑल सॉइल दैट सपोर्ट्स प्लैनेट लाइफ एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और जो अर्थ की सतह पर जो मिट्टी है वो सभी प्लांट्स और कोई दूसरी चीज़ों के लिए भी जीवन के लिए भी संभव है, जीवन के लिए भी संभव है। इसीलिए हमारी पृथ्वी पर लाइफ संभव है। इन सभी रीज़न के यहाँ पानी है, यहाँ हमें ऑक्सीजन की मात्रा है, ओजोन गैस है जो हमें हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाती है, और जहाँ की मिट्टी है वो हमारे प्लांट्स को सपोर्ट करती है लाइफ के लिए। द मून एंड इट्स चंद्रमा और उसके फेसेस के ग्रह इसके आकार। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द जो मून है वो हमारे अर्थ का एक मात्र नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ लाइक 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो कि हमारी अर्थ से कितना किलोमीटर दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इट्स मेक्स ओवर कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज अबाउट 28 डेज। जो अपनी परिक्रमा में जो ये पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करता है पूरे दिन 28 डेज में। इट आल्सो टेक द सेम पार्ट टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस। ये हमेशा अपनी अक्ष की दूरी पर घूमता रहता है। दिस इज वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून एंड नेवर गेट टू सी इट्स अदर डार्क साइड। इसीलिए हम इसको एक ही साइड में देख सकते हैं और इसके जो डार्क साइड है वो हमें दिखाई नहीं देता। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ 1/4 एंड इट्स ग्रेविटी 1/6 डेट ऑफ द अर्थ। जो इसका मून का डायमीटर है 1/4 है, हमारे गुरुत्वाकर्षण का है, और पृथ्वी का 1/6। द मून थस हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड नो वाटर। जो हमारी पृथ्वी चंद्रमा है वहाँ पर ना कोई वातावरण है ना ही पानी। नो लाइफ फ्रॉम एक्सिट ऑन द मून बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ना पानी है ना वातावरण के लिए जो चीज़ें जरूरी है वो है। द सर्फेस ऑफ द मून इज़ फुल ऑफ क्रिएटर्स मेनली बिकॉज ऑफ bombardment of meteors which strikes its surface and ये जो पूरा चंद्रमा है यहाँ इसी वजह से जीवन समय यहाँ की बमबारी बहुत होती है। उल्कापिंड भी तरह तरह की उल्कापिंड भी झलती रहती है। और देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर टू बर्न देम। जो ये वातावरण में इसका जो वातावरण है उन्हें जलाने के लिए संभव नहीं है, असंतुलित कर देता है। द मून इज़ विजिबल टू अस इन द स्काई इन वेरियस शेप्स। हमने देखा है कि जो रात में जो चंद्रमा है वो अलग अलग शेप में दिखाई देता है डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्ट दैट इज लाइट अप बाय द सन। ये सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड करता है। द शेप ऑफ मून बिकम बिगर ड्यूरिंग 1/2 ऑफ इट्स रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ 28 डेज। जो मून का जो शेप है वो बड़ा हमें 28 दिनों के बाद में आधा होने के बाद दिखाई देता है। इट इन द अदर हाफ पीरियड इज बिकम उसके बाद में उसका जो दूसरा पार्ट है वो छोटा दिखाई देता है। दिस ग्रोइंग पीरियड इज कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ द मून। जो इसका जो बढ़ता हुआ समय है उसे हम वैक्सिंग ऑफ द मून के नाम से जानते हैं। और वाइल द रिड्यूसिंग पीरियड और जो इज कॉल्ड वाइनिंग ऑफ द मून। और जिसको उसका कम घटता हुआ जो समय है जो छोटा पार्ट दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं वेनिंग ऑफ द मून। द हैपन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द मून ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये ऐसा इसलिए होता है इसके अलग अलग पार्ट हमें इसलिए कि पृथ्वी के ये जब चारों चक्कर लगाता है उस वजह से। और ये देखिए आपको बताया गया ये मून है, इसके अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं। ये वैक्सिंग बढ़ता हुआ, ये वेनिंग कम होता हुआ। इधर से फुल मून है और ये न्यू मून। ये फुल मून, फिर ये धीरे कम 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 बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर ये वैक्सिंग बढ़ रहा है इधर इधर इधर, ठीक है। आपने देखा होगा जब चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र निकलता है तब इस तरीके से होता है। फिर उस पर धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं वैक्सिंग ऑफ द मून। अभी फुल मून के बाद जब इसका पार्ट ये घट रहा है इसे बोलते हैं वेनिंग ऑफ द मून। यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।